ये आपका आखिरी खाना है और अब घड़ी चलना शुरू हो गई है। उसी वक्त आपका जिस्म हजम करने और ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने लगता है। ग्लूकोज आपके खून में भर जाता है जो आपको फौरी तवानाई फराहम करता है। इंसुलिन खारिज होती है ताकि इजाफी शक्कर को बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज किया जा सके। आपका जिगर तवानाई को ग्लाइकोजन की शक्ल में महफूज करता है। छह घंटे बाद आपका जिस्म एक नए मरहले में दाखिल हो जाता है। अब आपका मैदा खाली है, लेकिन आपके जिस्म का ईंधन अभी खत्म नहीं हुआ। महफूज शुदा ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाता है ताकि तवानाई की सतह बरकरार रखी जा सके। आपका दिमाग अब भी ग्लूकोज पर चल रहा है, लेकिन उसकी फरामी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आपको भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। ये आपके जिस्म का ईंधन मांगने का इशारा है। भूख के हार्मोन्स जैसे गर्लियन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बारह घंटे बाद आपका जिस्म रोजा की हालत में दाखिल हो जाता है। अब आपका जिस्म तवानाई के लिए चर्बी की तरफ रुजू करता है। महफूज शुदा चर्बी काबिल इस्तेमाल ईंधन में टूटना शुरू हो जाती है। जिगर मुतबादिल तवानाई के तौर पर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कीटोन्स इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है। कुछ लोग तो खुद को ज्यादा तेज और मरकूज भी महसूस करते हैं। एक ताकतवर अमल जिसे ऑटोफाजी कहा जाता है शुरू हो जाता है। आपका जिस्म खराब शुदा खलियात को साफ करना शुरू कर देता है। यह मुदाफियती निजाम के अफाल को सहारा दे सकता है। अठारह घंटे बाद चर्बी जलने की रफ्तार नुमाया तौर पे बढ़ जाती है। आपका जिस्म चर्बी जलाने में मजीद मुयस्सर हो जाता है। लेकिन आपको कमजोरी या चक्कर आना महसूस हो सकता है। अब पानी की कमी से बचना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। तनाव के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल भी बढ़ सकते हैं। चौबीस घंटे बाद आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर रोजा की हालत में आ जाता है। अब चर्बी जलना अपनी इंतहा पर है। अब आपका दिमाग ज्यादातर कीटोन से तवालाई हासिल कर रहा है। आपका जिस्म अब तवानाई बचाना शुरू कर देता है।
ये पट्ठों को महफूज रखने की कोशिश करता है, लेकिन तवील रोजा रखने से पट्ठों के ज़िया का खतरा हो सकता है। हैरत की बात है कि आपका जिस्म इस सबको संभालने के लिए बना है। मुख्तसर रोजे सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। अपना रोजा सही तरीके से तोड़ना बहुत अहम है, ताकि जिस्म को तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा मिल सकें। हल्की ग़िज़ा से आगाज करें और अपने जिस्म को दोबारा ग़िज़ाइयत फराहम करें। तो नतीजा ये है कि आपका जिस्म खाना छोड़ने के बावजूद भी ताकतवर रहता है। अगर आपको अपने जिस्म के अंदर का ये सफर पसंद आया हो तो मजीद ताकतवर और मालूमाती वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें।